मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश में कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गई ई टोकन प्रणाली अब जमीनी स्तर पर किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। जबलपुर जिले के शहपुरा ब्लॉक में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है और यहाँ के किसान इस प्रणाली से बेहद संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले किसानों को खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। कई बार दलालों या बिचौलियों के जरिए ही खाद मिल पाती थी, जिससे किसान परेशान रहते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ई टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद किसान अपने मोबाइल या जनसेवा केंद्र से डिजिटल टोकन निकालकर सीधे खाद केंद्र पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में खाद प्राप्त कर लेते हैं। ई टोकन वितरण प्रणाली जो शुरू हुई है उर्वरक के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ है। ये शाजापुर, विदिशा और जबलपुर मध्य प्रदेश में ये 3 जिले हैं जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। पिछले 6 तारीख से हमारे यहाँ ये शुरुआत हुई है, पर पायलट प्रोजेक्ट होने के कारण कुछ समस्याएं थी। किसानों को फर्टिलाइज़र का चयन वो इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा था, ज़मीन जो सीधे ज़मीन जुड़ा नहीं था किसी किसान का, तो फिर वो पटवारी से उसका सत्यापन कराना पड़ रहा था। तो ये सारी समस्याएं हल करने के लिए लगातार वीसी हो रही हैं। भोपाल स्तर से जो समस्याएं ज़िले में आती हैं उनको हम उनको बताते हैं, तो उसका 1-2 दिन में सॉल्यूशन भी होता है। तो ये चल रहा है सिस्टम, और ये आगे अगर सफल होता है तो मध्य प्रदेश में सभी जिले में लागू होगा। शहपुरा के किसान सत्यम भुर्रक ने इस नई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा, आज ई टोकन प्रणाली के माध्यम से मैं शहपुरा डबल लॉक केंद्र गया, जहां मुझे बिना किसी परेशानी के मेरी जमीन के अनुसार खाद मिली। यह नया सिस्टम बहुत ही सरल और सटीक है। अब किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। शासन को धन्यवाद कि उसने किसानों के लिए इतनी उपयोगी व्यवस्था बनाई। सत्यम ने यह भी जोड़ा कि शुरुआत में कुछ किसानों को तकनीकी प्रक्रिया समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय के लिए किसान हित में मील का पत्थर साबित होगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर शहपुरा में इस प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल रूप में लागू किया गया है। किसानों को अब केवल आधार कार्ड से अपनी पहचान सत्यापित कर ई टोकन जनरेट करना होता है। इसके बाद वह सीधे खाद केंद्र पर जाकर निर्धारित मात्रा में उर्वरक प्राप्त करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली से न केवल वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनी है, बल्कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण की संभावना भी खत्म हो गई है। ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में चालू की गई है, जिसमें शाजापुर, विदिशा और जबलपुर जिलों को लिया गया है। कुछ चूँकि पायलट प्रोजेक्ट है, जो भी पोर्टल डेवलप किया जा रहा है उसमें कुछ तकनीकी कमियां हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टेक्निकल टीम को अवगत करा रहे हैं उनका निराकरण भी दिया जा रहा है। जैसे किसानों को एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जैसे ही वो लोग अपना आधार वेरीफाई करते थे, उसके बाद भूमि के लिए वो जब आगे बढ़ते थे तो उनका आ जाता था कि एग्री स्टेप पर भूमि उपलब्ध नहीं है। इस तरह की समस्याएं आ रही थी, तो उस संबंध में भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि किसान स्वयं अपने खसरे ऐड कर सकता है, अपनी ज़मीन ऐड कर सकता है, और उसके लिए एसडीएम के क्रेडेंशियल बनाए जा रहे हैं। तो संबंधित एसडीएम जब उसको अप्रूव कर देगा तो उनके भी डेटा दिखने लगेंगे और वो ई टोकन जनरेट कर पाएंगे। इसी तरह से कई समस्या आ रही थी कि अन्य टोकन जैसे 3 दिन की उसकी 72 घंटे की वैलिडिटी है, उसके पास भी वो डिलीट नहीं हो पा रहे थे, उनको डीडीएल लॉगिन से डिलीट करना पड़ रहा था। तो वो सारे ऑप्शन उसमें दिए जा रहे हैं कि वो ऑटो कैंसिल वाला हो जाएगा। एक समस्या और भी आ रही थी कि कई यानी गलत जैसे रिटेलर का या पैक्स का सिलेक्शन कर लेते थे और फिर बाद में मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब ऑप्शन धीरे धीरे उसमें दिए जा रहे हैं। और अभी एक बड़ी समस्या ये भी आ रही थी कि हमारे सारे रिटेलर्स उस पर नहीं दिख रहे थे। उसका कारण यह था कि कई डीलर्स के पास में सभी तरह के फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि किसी के पास 1 या किसी के पास 2 या 3 फर्टिलाइज़र अवेलेबल थे, कॉम्बिनेशन के अनुसार उनके पास उपलब्ध नहीं थे। तो उनका जो प्रतिष्ठान था वो उस पर पोर्टल पे शो नहीं हो रहा था। ई टोकन सिस्टम का एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे शासन को रियल टाइम डेटा प्राप्त होता है। कितने किसानों को कितनी मात्रा में खाद मिली, कौन सा वितरण केंद्र सबसे अधिक सक्रिय है और कहां शिकायतें हैं। इससे प्रशासन तुरंत सुधारात्मक कदम उठा पा रहा है। इस समस्याओं का निदान होता है तो क्या पूरे प्रदेश में प्रणाली चालू हो सकती है? देखिए, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चालू करा है और यहाँ की सफलता को देखते हुए निश्चित करके आगे पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी।
शहपुरा में इस परियोजना की सफलता को देखते हुए प्रशासन अब इसे पूरे जबलपुर जिले में लागू करने की तैयारी में है। कृषि विभाग के अधिकारी मानते हैं कि यह प्रणाली कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग का सफल मॉडल साबित होगी, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि सरकारी योजनाओं पर जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।